हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है आज, दैट इज द गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस टॉपिक में से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जैसे हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कूलम्स लॉ को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। और उसके बाद अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसका भी हमने लास्ट स्टडी किया था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो गॉस थ्योरम है दैट इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ ए थ्योरम व्हिच कैन यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, उसकी एप्लीकेशंस में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल गॉस थ्योरम क्या है, गॉस लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to the 1 by epsilon naught time the charge enclosed by that surface। ये किसी सरफेस में let us suppose कि हमारे पास कोई चार्ज है Q और इसके अराउंड जो है वो एक स्फीयर है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो इसमें से पास करेंगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। लास्ट हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू एरिया इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय, इसमें के बीच में चार्ज कितना है Q, दैट इज Q, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑन टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब यहाँ पे ये जो A है, A इज द एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, तो इसमें जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं कि यहाँ पे हम कोई स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ds से। ओके, तो ये जो ds है, लास्ट हमने स्टडी किया था एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वेक्टर उसका। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है बाहर को और ds। तो अगर हम स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं हर एक पॉइंट पे स्फीयर पे ds अगर सेम एरिया ds, तो इन सभी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे इन सभी एरिया को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एरिया। तो इंटीग्रेशन, इसकी कंडीशन क्या है गॉस थ्योरम की कि क्लोज सरफेस जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। तो यहां पे हम क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चार्ज enclosed by that surface. This is the Gauss theorem. Phi is equal to E dot ds integration is equal to the charge upon epsilon naught. ओके, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ये थी इसकी स्टेटमेंट, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए कि कंसिडर, ये केस लेते हैं, कंसिडर a charge Q is enclosed in a sphere of रेडियस कितना इसका R, यहाँ पे इसके सेंटर में चार्ज है Q। ओके, तो इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस स्फीयर के अराउंड हर एक पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, R डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q अपॉन R स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आउटवर्ड E। क्लियर। नेक्स्ट
अब यहां पे कंसिडर कि इस पॉइंट P पे हम कोई स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं। ये कोई स्मॉल एरिया है और ये एरिया कितना है, ds है, स्मॉल एरिया। ओके, तो इसकी डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो r कैप। देन अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस E डॉट ds। अब जो ds है दैट इज द एरिया, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज हमने करी थी कि वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ds, इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन। यानी कि जो एरिया वेक्टर है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अलोंग दी सेम डायरेक्शन, और दोनों के बीच में जो एंगल आता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस E ds cos थीटा, बिकॉज A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0, एंड cos 0 इज 1, देन phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस E ds, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या बनेगा ये रिलेशन, ये रिलेशन बनेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds। तो यहां पे Q भी कांस्टेंट है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, बट इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहां पे अगर हम ds एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो सभी एरिया को, जितने भी हम एरियाज लेंगे जो स्मॉल एरिया ds, उन सभी को सम अप कर लीजिए। ठीक है, और अगर सभी को सम अप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो जो स्फीयर है उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, जितना उसका रेडियस है। ओके, देन 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, देन फाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द कूलम लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हमने स्टडी किया कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ हमने स्टडी किया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि लास्ट जो डायग्राम थी, ये कोई क्लोज सरफेस है और उस सरफेस में कोई चार्ज है Q, और यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी सेम है।
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अगेन एडीएस कॉस जीरो, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉस जीरो इज 1, ई को बाहर ले लो, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका जो सभी ds को इंटीग्रेट करो तो ये कितना बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, देन e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ रहा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमने फाइंड क्या करनी है फोर्स। उसके लिए यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर कीजिए, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू, टेस्ट चार्ज जिसपे हमने फोर्स का इफेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्यू इज अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, डिस्टेंस r पे, तो फोर्स कितनी लगेगी इस पे, F इज इक्वल टू क्यू ई, कूलम्स लॉ में स्टडी कर चुके हैं, तो क्यू की वैल्यू ई की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास 1 बाई 4 पाई, सॉरी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए क्यू इंटू ई, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा कूलम्स का। ओके, कहां से स्टार्ट किया था, गॉस लॉ से। गॉस लॉ से हमने प्रूफ किया है कूलम्स लॉ, क्लियर।